बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्लॉट है 24 बाय 50 फीट का। 24 फीट इसकी चौड़ाई है जो यानी इसका फ्रंट है, और 50 फीट इसकी लंबाई है। देखते हैं इसकी डायमेंशन साइज चेक करते हैं, मुकम्मल तफसील से बात करेंगे हम इसमें। अच्छा जी, ये है इसका मेन गेट। इस जगह पर मेन गेट एडजस्ट रहेगा। ये दो पिलर्स हैं ब्लैक कलर के जो नज़र आ रहे हैं, ये दो कॉलम हैं जिसमें हमारा मेन गेट एडजस्ट होगा। चेक करते हैं इन पिलर्स का साइज, इन कॉलम्स का। ये है 1 फीट इसकी लंबाई है, और 1 फीट ही इसकी चौड़ाई है, यानी 1 बाय 1 में ये कॉलम बनेगा। कंक्रीट का बनाएं, खूबसूरत भी रहेगा और मजबूत भी रहेगा। ये जो ही एंटर होते हैं हमारे पास है ये कार पोर्च। देख सकते हैं आप, एक बड़ी कार पोर्च है जिसमें इजीली हम अपनी गाड़ी वगैरह जो है खड़ी कर सकते हैं। कार पोर्च का साइज़ देखते हैं। लंबाई है इसकी 20 फीट, 20 फुट इस कार पोर्च की लंबाई है। और इसकी चौड़ाई जो रहेगी ये है मेरे पास 11 फीट। अच्छा जी, इसमें कारपोर्च के साथ ही ये राइट साइड पे मेरे पास ड्राइंग रूम है। ये है इसकी मेन गली, जबकि एक गली इसको इस तरफ लगती है। इस तरफ भी ये देखिए वेंटिलेशन मैंने रखी हुई है। अगर आपके पास कॉर्नर प्लॉट नहीं है तो इस तरफ की वेंटिलेशन मत रखें। अच्छा जी, इस ड्राइंग रूम की चौड़ाई, इसका साइज़ देखते हैं। ये डोर रहेगा इसका बाहर गेस्ट के लिए। दो डोर्स मैंने इसको दिए हैं, एक डोर इन साइड है और दूसरा डोर ये बाहर वाली साइड पे है। इसका साइज़ देखते हैं। इसकी चौड़ाई देखें तो इसकी चौड़ाई रहेगी टोटली 13 फीट 8 इंच। पौने 14 फीट जो है इस ड्राइंग रूम की चौड़ाई है। और देखते हैं इसकी लंबाई। इसकी लंबाई की बात करूं तो लंबाई है इसकी मेरे पास इधर से लेकर, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ जो है आप तक पहुंचती रहें। इसकी लंबाई जो है ये रहेगी 13 फीट। ज़बरदस्त एक ड्राइंग रूम है। ये अंदर सीटिंग एडजस्ट की गई है इसके, ये चेयर्स पड़ी हैं, ये सोफ़ा सेट है। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं तो ये है अटैच बाथ। इसमें अटैच बाथ दिया गया है, और साथ में ये है, इसमें एक छोटी सी लॉबी है। इसमें ये डॉट देकर इधर से गुजरने के लिए एक रास्ता है इसका। इस बात का साइज़ एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि ये दो विंडोज़ दी हुई हैं इसको। ये चीज़ जो है ये विंडो को शो करती है। इसकी फ्रंट वाली विंडो का साइज़ देखते हैं जो इस गली में है। ये है मेरे पास टोटली 5 फीट, 5 फीट इस विंडो का साइज़ है। और अगर इस तरफ वाली को देखूं तो ये भी है 5 फीट। आगे आते हैं तो ये देखें जी, इसका ये है मेन एंट्रेंस का डोर। बहुत ही ब्यूटीफुली इसको एडजस्ट किया गया है। ये इसके 3 स्टेप्स बनेंगे। मोस्टली मैं ये एडजस्ट करता हूँ अपने मैप्स में, खूबसूरत भी लगते हैं कारपोर्च में। और एक तो टीवी लॉन्च जो है, अपना घर जो है वो कारपोर्च से ऊंचा भी रहता है। मिनिमम ये 6 इंच की इसकी आप हाइट रखेंगे तो ये 1.5 फीट आपका जो है 18 इंच कारपोर्च से ऊंचा रहेगा। कारपोर्ट हम जो ही एंटर होते हैं इधर से टीवी लॉन्च में, इस साइड पे है ये स्टेयर्स भी दी गई हैं इस टीवी लॉन्च में। अच्छा जी, ये है मेरे पास बाथ, अटैच बाथ है। इसका साइज़ देखते हैं अटैच बाथ का। इसकी लंबाई जो है मेरे पास रहेगी 5 फीट 2 इंच। और ये चीज़ जो है इसका है वेंटिलेटर, एग्जॉस्टिंग के लिए जो एग्जॉस्ट फैन लगेगा वेंटिलेशन के लिए वो इस तरफ है। और इसका साइज़ रहेगा 2.5 फीट, 2 फीट 6 इंच जो है इस एग्जॉस्टिंग का साइज़ है। इसमें एग्जॉस्ट फैन मस्ट लगाएं ताकि जो है एग्जॉस्टिंग होती रहे, स्मेल वगैरह आउट होती रहे। इससे आगे चलते हैं तो ये है कार मेन एंट्रेंस का डोर। मेन एंट्रेंस से दाखिल होते हैं तो हमारे पास रहेगा ये डाइनिंग। डाइनिंग एरिया मैंने इधर एडजस्ट किया है। और ये है किचन। इसमें एक ब्यूटीफुल लुक आप देख सकते हैं इनकी इनसाइड, ये जो इसके कोने कट किए गए हैं। इस किचन में आए तो इस किचन का साइज़ जो है, इस किचन का साइज़ देखते हैं तो किचन की जो चौड़ाई रहेगी मेरे पास वो है कंप्लीट, इस जगह से इधर तक ये बनती है 10 फीट। 10 फीट का एक बड़ा किचन है, ज़बरदस्त। और इसमें देखें कि ये जो एक विंडो इसकी एडजस्ट की है मैंने कारपोर्च की जानिब, इसका बहुत ही बेनिफिट है, ताकि जो भी इस किचन में लेडीज़ वर्क कर रही होंगी वो इस विंडो के ज़रिए से मेन गेट की जानिब मुकम्मल एक्टिविटीज़ को देख सकती हैं। हर चीज़ को वो इधर से उनकी नज़र में रहेगा। और इस जगह से इसकी वेंटिलेशन भी होती रहेगी। इस जगह पर ये आपकी कपबोर्ड वगैरह एडजस्ट होंगी, जैसा कि सिंक और चूल्हा वगैरह आपको नज़र आ रहा है।
ये जो है इसका डोर रहेगा डाइनिंग के जानिब। अगर आप चाहें तो डोर इस तरफ भी एडजस्ट कर सकते हैं इस तरफ से, और डाइनिंग में बिल्कुल आपका खाने पीने का एक अलग सिलसिला रहेगा। ये इसमें दी हैं स्टेयर्स, मैंने इस तरफ से ऊपर जाएंगी, टर्न होकर ये फर्स्ट फ्लोर की जानिब चली जाएंगी। इस स्टेयर का साइज़ आपको बताता चलूँ, इसकी चौड़ाई है मेरे पास 3 फीट, ज़बरदस्त साइज़ है। अगर आप चाहें तो 3.25 4 3.25 फीट, 3.5 4 फीट तक आप इसको रख सकते हैं, जो कि एक सूटेबल साइज़ है। इस किचन की लंबाई देखते हैं हम। इसकी लंबाई की बात करूं तो लंबाई रहेगी मेरे पास 9 फीट, यानी 10 बाई 9 में ये एक ज़बरदस्त बड़ा किचन है हमारे पास। इसके आगे रहेगा ये डाइनिंग। इस जगह पर आप टेबल एडजस्ट करें, डाइनिंग टेबल, और खाने के लिए ज़बरदस्त जगह एडजस्ट होगी। अच्छा जी, इस जगह पर आते हैं, ये है मेरे पास टीवी लॉन्च। इस जगह पे ये टीवी लॉन्च छोड़ा गया है, यहाँ लिविंग एरिया भी आप कुछ बोलते हैं, सिटिंग कह लें, जैसा भी, ये एक बहुत ही प्यारा एरिया है। इसके साथ में ये एक बेड दिया गया है। बेड के अंदर ये कपबोर्ड है, सीबी से मीन ये कपबोर्ड है, जो कि कपड़ों की अलमारी रहेगी। इसको मुकम्मल लेंटर की स्लैब तक एडजस्ट करें, खूबसूरत लगेगी, और काफ़ी इसमें कपड़े वगैरह जो आपके स्टोर हो जाएंगे। इस बेडरूम का साइज़ देखते हैं। इसकी जो लंबाई है मेरे पास इधर से इधर तक, ये जो रहेगी, ये बनती है 10 फीट। और जो इसकी चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई मेरे पास रहेगी कंप्लीट, ये एक ज़बरदस्त बड़ी चौड़ाई है 13 फीट, यानी 13 बाई 10 का ये ज़बरदस्त बेड है। ये इसको विंडो दी गई है गली की जानिब वेंटिलेशन के लिए। आते हैं बैक पर। बैक पर आए तो ये एक बात मैंने इस बेड के साथ एडजस्ट किया है, और इस बेडरूम के साथ इस बात को एडजस्ट किया है। दोनों की वेंटिलेशन आप देख सकते हैं इस गली की जानिब है। सीवरेज के सिस्टम के लिए इनका इधर से ही पाइप डालकर ये बिल्कुल जो आपका गली में जो सीवरेज का सिस्टम है उसमें चला जाएगा। बहुत ही करीब रहेगा ये, और इसमें ज़्यादा आपके पाइप्स जो है वो नहीं पड़ेंगे। एक छोटे से पाइप के ज़रिए आपकी इसकी छोटे से पाइप की लेंथ में ये चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा जी, इस बेडरूम का फर्स्ट इस बाथ का साइज़ देखते हैं। बाथ की लंबाई जो है मेरे पास, ये बनेगी इधर तक 4 फीट 4 इंच, और ये इसका डोर रहेगा। इसमें ये वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन एग्जॉस्टिंग के लिए 2.5 फीट इसका साइज़ रहेगा। ये बेडरूम है, इस बेडरूम के साथ ये अटैच बात है। इस बात का साइज़ जो है इसकी इधर से इधर तक ये बनेगी 4 फुट 4 इंच। एक चीज़ इधर आप नोट करते चलें कि ये देख रहे हैं आप, इस दीवार में और इस दीवार में दोनों में फ़र्क है, इसकी मोटाई में और इसकी मोटाई में। ये 4 इंच की है, ये आपके 9 इंच की है, यानी कि अपना लोड के हिसाब से एडजस्ट किया गया है, और काफ़ी मटेरियल बचता है हमारा ये 4 इंच की दीवार एडजस्ट करने पर। अच्छा जी, आते हैं इस बेडरूम की जानिब। इस बेडरूम में भी ये एक कपबोर्ड दी गई है, और इसमें इसका हम साइज़ देखते हैं, जो कि इसकी लंबाई की बात करूं तो इसमें लंबाई बनेगी मेरे पास इस बेड की। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद वीडियोस जो हैं आप तक पहुंचती रहें। इसकी लंबाई जो है ये है 9 फीट, और जबकि इसकी कंप्लीट चौड़ाई देखें हम तो चौड़ाई रहेगी इधर से इधर तक, ये बनेगी 14 फीट। देख सकते हैं आप, एक ब्यूटीफुल बड़ा साइज़ है, इसे मास्टर बेडरूम भी आप कह सकते हैं। अच्छा जी, इस कॉर्नर पर ये दिया है मैंने एक स्टोर, स्टोर कह सकते हैं आप इसे। कंप्यूटर रूम बच्चों के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, वर्शिप रूम, प्रेयर रूम, कुछ भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि ये एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा एक एरिया है। इसका साइज़ देखते हैं। इसकी साइज़ की जो चौड़ाई है मेरे पास, ये बनती है कंप्लीट 6 फीट 4 इंचज़। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में शेयर करें।